सभी गुरु भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। आज के सत्संग वीडियो में पूज्य महाराज जी ने बताया है, कहा कि आप यदि नामदानी हैं, नामदान ले चुके हैं तो भजन करते रहिए, मुक्ति मिले ना मिले, लेकिन जब हम शरीर छोड़ करके जाएंगे तो काल भगवान के यहाँ पर हमारे पूज्य गुरु महाराज जी खड़े हुए मिलेंगे और हमें काल के 84 नरकों से वो बचाएंगे। आइए सुनिए कैसे काल सजा देना चाहेगा, गुरु रोक देते। देखो ये जीव इस दिन, इस समय, इस क्षण में हम नामदान लिया और ये इसने मेरी बात को माना, ये स्मरण ध्यान भजन करने लगा। जब जब सेवा लगी तो ये सेवा देने लगा। तो जब जब सेवा लगी आपने आदेश का पालन किया है तो आप गुरु के हो गए। उस समय गुरु खड़े होकर के कह देते हैं कि ये जीव मेरा है, तुम इसको नरकों में 84 में नहीं ले जा सकते। तो सदगुरु इतने समर्थ होते हैं, जैसे अगर डीएम पुलिस से कह दे, अगर किसी को पुलिस पकड़ ले और वो डंडा मारने लगे, अगर डीएम फोन कर दे कि भाई इसको छोड़ देना, तो फिर पुलिस आपको डंडा नहीं मार सकती, क्योंकि डीएम का आदेश होते ही एक बार आदेश हुआ तुरंत आपको छोड़ दिया जाता। ठीक इसी तरह से जब ये आत्मा धर्मराज के दरबार में जाती, अब वहां जाने पर अगर गुरु आपने कर लिया, सच्चे गुरु आपको मिल गए, सब भेदी गुरु मिल गए जो कर्मों को काटते हैं। वैसे तो माता पिता भी गुरु है, लेकिन धर्मराज के दरबार में माता पिता हमको आपको बचाने नहीं जाएंगे, क्योंकि ये तो शरीर के साथी हैं और मनुष्य शरीर में हमको आपको उन्होंने जन्म दिया, हम आप उनके घर में रहे, उन्होंने पाला पोसा। अब वो एक तरह से हमारे आपके गुरु हैं, हमारी आपकी सेवा करने का फर्ज है, कर्तव्य है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, जब शब्द भेदी गुरु मिलते हैं, जो गुरु धर्मराज के दरबार में जहाँ कर्म का हिसाब होता है वहाँ ये मिलेंगे और यही हमको आपको बचाएंगे। अगर हम आप इनकी बात माने हैं तब तो हमारा आपका बचाव हो जाएगा। अगर हम आप बात नहीं मान पाए तो हमारा आपका बचाव भी नहीं हो पाएगा। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, थोड़ा सा हमको आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। सेवा भी अगर आप कर रहे हैं तो आप थोड़ा गुरु आदेश में कीजिए। ये हम सत्संगी प्रेमियों को भी ध्यान रखना है और जिम्मेदार प्रेमियों को भी ध्यान रखना है, क्योंकि कोई न कोई कारण बन जाता है तो उसी से हमारे आपके मन में कहीं न कहीं विवाद मन पैदा कर लेता, सेवा का भाव मन खत्म करना चाहता। लेकिन जैसे आदेश हो रहा, अगर उस तरह से हम आप सेवा करें, जितने सत्संगी प्रेमी भाई बहन हैं, जैसे गुरु दरबार से महाराज जी का आदेश हुआ, अगर वैसे हम आप उस सेवा को कर रहे और जिम्मेदार लोग उस सेवा का उपयोग उसी तरह से कर रहे पारदर्शिता के साथ, तो कहीं लड़ाई झगड़ा बात विवाद नहीं। लेकिन अगर कहीं स्वार्थ है तो लड़ाई झगड़ा बात विवाद हो जाता है। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, पहले तो हम आप ये कोशिश करें कि हम लोग गुरु आदेश में सेवा करना सीखें। जैसे आदेश हो वैसे ही हम आप सेवा करें। सेवा करने के लिए हर सत्संगी प्रेमियों को जानकारी है कि जब भी आप कोई सेवा देते हैं तो आपके यहाँ न्याय पंचायत स्तर का संगठन बनाया गया, यानी ब्लॉक स्तर का, न्याय पंचायत स्तर का और जिले स्तर का ये संगठन है। जिले में जिम्मेदार है, कोई सूचना संदेश मथुरा से पहुंचा, जिले के जिम्मेदार ब्लॉक के जिम्मेदार को बता दिए और ब्लॉक के जिम्मेदार वो सूचना अपने सभी न्याय पंचायत के जिम्मेदार को बता दिए। न्याय पंचायत के जिम्मेदार उस सूचना को अपने हर सत्संगी प्रेमियों तक बतावे। अब तो मोबाइल का जमाना, कोई सूचना मिल गई कि भाई ये कार्यक्रम लगा है, सेवा लगी है, अब आपको सूचना मिल गई, आपने तैयारी कर लिया और आपके जिम्मेदार फोन कर दिए। अब आपने अगर फोन करके कह दिया, फोन करके आपने कह दिया कि भैया ये सेवा हमारी आप आकर के ले जाइएगा, तो जब आप न्याय पंचायत स्तर तक के संगठन को मजबूत करेंगे और आप लोग अपनी अपनी सेवाएं न्याय पंचायत के जिम्मेदार के रजिस्टर में आप लिखवाएंगे और अपना हस्ताक्षर जरूर बनाएंगे। अगर आपने सेवा न्याय पंचायत के रजिस्टर में लिखवा दिया या आपने दे दिया, भैया आप लिख लीजिए, अगर आपने उस रजिस्टर का हस्ताक्षर नहीं बनाया तो आप भी गुरु के वचन से कहीं न कहीं बगल हो रहे। आप अगर विश्वास कर रहे, अच्छी बात है, आपको विश्वास करना, जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे संगठन नहीं चलेगा।
अगर आप शंका में रहेंगे तो संगठन को चलाना मुश्किल होगा। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब आदेश है कि सेवा न्याय पंचायत के जिम्मेदार के रजिस्टर में लिखवाया जाए और अपना हस्ताक्षर हम आप बनावे, अब आपने हस्ताक्षर बना दिया, ये चीज आपको ध्यान में रखना। अब वो सेवा ब्लॉक में चली गई, ब्लॉक से जिले में चली गई। अब जिले में जिस मद की सेवा उस मद में खर्च हो रही। कोई प्रेमी जानकारी करना चाहा कि भाई हमने सेवा दिया था, हमारी सेवा चली गई, तो जिम्मेदार फौरन ये रजिस्टर दिखा देते, भाई आपने ये सेवा दिया था, ये तारीख है और ये सेवा आपके यहाँ चली गई, ये महाराज जी के पास चली गई, हस्ताक्षर है। प्रेमी भाई बहनों, जहाँ हम आप ये कह दिए कि हम रजिस्टर नहीं दिखाएंगे, तो आपको हिसाब नहीं देंगे, तो यहीं पर विवाद खड़ा होगा। क्योंकि हम आप ये ध्यान रखें, गुरु वचनों में चलने से हमारा आपका भला, क्योंकि ये मन हम लोगों के सेवा के भाव को खत्म करने की कोशिश करेगा। लेकिन हम लोग ये प्रयास तो करें कि भाई सेवा का भाव पैदा हो और हम आप सेवा समय पर सेवा करें। अगर मान लीजिए कोई जिम्मेदार कहे कि नहीं हम अपने हिसाब से करेंगे, जब आप अपने हिसाब से करने लगेंगे, अगर गुरु के हिसाब से नहीं करेंगे, पारदर्शिता को नहीं रखेंगे, महाराज जी की बातों को आप मानने का प्रयास नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा। तो स्वामी जी महाराज हर तरह की बातें समझाया करते थे कि अगर गुरुमुख हो तो आप उसके साथ में लगे रहना, अगर मनमुख हो तो उससे लाखों को दूर रहना। अगर हमारा आपका स्वभाव मनमुक्ता का हो जाएगा, हम आप अपने मन के हिसाब से करेंगे, हम अपने हिसाब से खर्च करेंगे, हम आपको हिसाब किताब नहीं बताएंगे। अब मान लीजिए हम जिम्मेदार हैं, अब हम कहें भाई हम जैसे कर रहे हो वैसे करेंगे, आपको नहीं बताएंगे, तो यही मनमुक्ता। और यहीं पर कि प्रेमी जब मनमुखी स्वभाव हमारा हो जाएगा, लोग हमसे दूर होंगे, क्योंकि गुरु का वचन तो सबको धीरे धीरे याद है और वचन को हम आप सुनते हैं और समझते रहते हैं। जब मनमुखी जीव है तो गुरु महाराज ने कहा उससे लाखों को दूर रहना, अगर गुरुमुख है तो आप उसके साथ न करके काम करना। दोनों बातें महात्मा हमको आपको समझा रहे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हम आप थोड़ा सा सेवाओं के विषय में अगर सत्संगी प्रेमी भी और जिम्मेदार प्रेमी भी अगर हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो इसमें नुकसान किसका हो रहा। हम प्रेमियों का अपना नुकसान हो रहा, क्योंकि ये सेवा का अवसर हमेशा के लिए किसी को नहीं मिला, किसी को हमेशा के लिए अध्यक्ष नहीं बना दिया गया। भाई आप आजीवन रहेंगे, कोई ब्लॉक का जिम्मेदार है, न्याय पंचायत का जिम्मेदार है, तो कोई परमानेंट व्यवस्था नहीं है कि आप हमेशा रहेंगे। आप अगर गुरु वचन के अनुरूप काम करेंगे तो आपको सेवा करने का मौका, आप अच्छे ढंग से सेवा करते जाएंगे, आपको दया दुआ मिलती जाएगी। अगर आप सेवा की भावनाओं को आपने ठुकरा दिया, गुरु वचन के बगल चलने का प्रयास आप करने लगे, तो फिर क्या होगा, आपस में मनमुटाव और विवाद होगा, फिर संगठन में पारदर्शिता नहीं रहेगी, फिर संगठन आपका मजबूत नहीं होगा। देखिए जौनपुर जिले में पूज्य महाराज जी का कार्यक्रम 122 दिन लगातार होगा। कल्पना कीजिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ये हमारे आपके सोच के परे की चीज रही होगी कि एक ऐसा जिला जिस जिले में लगातार 4 महीना से ज्यादा समय महाराज जी दे रहे, अब 4 महीना महाराज जी अब पूरे एक जिले में जौनपुर में रहेंगे। न्याय पंचायत स्तर पर वहाँ संगठन बनाया गया, एक एक न्याय पंचायतों में कार्यक्रम महाराज जी करेंगे। जौनपुर जिले में कुछ ब्लॉकें ऐसी हैं जिन ब्लॉकों में जितने न्याय पंचायत, किसी में 9 न्याय पंचायत है, किसी में 10 है, किसी में 12 है, तो लोग 12 न्याय पंचायत में कार्यक्रम रखे, हर न्याय पंचायत में कार्यक्रम हो रहा। ये संगठन मजबूती का है। अगर इस तरह का संगठन सत्संगी प्रेमी भाई बहन जो न्याय पंचायत के जिम्मेदार बनाए गए हैं, जिनको रजिस्टर दिया गया है, जो अपने किसी भी जिले के प्रेमी हो न्याय पंचायत के जिम्मेदार, आप थोड़ा सा इस बात को अपने ध्यान में रखिएगा। अगर आप अपने संगठन को मजबूत रखेंगे तो महाराज जी को बराबर इस बात पर तैयार हैं कि अगर न्याय पंचायत स्तर पे संगठन मजबूत हो जाए और न्याय पंचायत के लोग चाहें कि मेरे न्याय पंचायत में कार्यक्रम हो, तो हर न्याय पंचायत में महाराज जी कार्यक्रम करने के लिए तैयार हैं। ऐसे सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, राज बहुत बड़ा छिपा गुरु वचनों में गहरा राज है।
अब महात्मा ये चाह रहे कि हम न्याय पंचायत स्तर पर जाकर हर प्रेमियों को सबको संदेश सुना दें, गुरु महाराज का संदेश बता दें। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जैसे आज की बात अगर देखा जाए तो आज खुद जी महाराज जी ने हम लोगों से फिर कहा कि गुरु महाराज ने तो कहा मेरा संदेश जन जन तक पहुंचा देना। अब जन जन तक ये संदेश पहुंचाने की जिम्मेदारी हम सत्संगी प्रेमियों की थी, लेकिन इस काम को हम आप करने में असफल हैं। इस काम को हम आप नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारा आपका जो संगठन है, महाराज जी तो इतना तक कहे कि जिला स्तर पर एक बार लोग शाकाहारी का प्रचार जरूर निकाले, तारीख निश्चित कर लें, हर महीने प्रचार होता रहे, भारी संख्या में लोग जाएं, लोग अपने साथ में 2, 4, 5 रोटी ले जाएं और रोटियों को एक में मिला लें, मिला करके प्रसाद बनाकर लाठी दाना डाल करके प्रार्थना बोलकर उस रोटी को लोग खा लें। इससे क्या होगा? मन कहेगा कि इससे क्या होगा, सत्संगी कहेंगे कि इससे क्या मतलब निकलेगा। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप उस चीज को याद रखिए, गुरु महाराज के वचनों को आप याद रखिए। स्वामी जी महाराज ने कहा था सतयुग आने की जो बात, स्वामी जी महाराज से एक बार प्रेमी ने पूछ नहीं दिया कि सरकार आखिर ये सतयुग कब आएगा। तो स्वामी जी महाराज ने स्पष्ट कहा था जब मानव के अंदर मानवता आ जाएगी, लोग अपनी अपनी साधना पूजा में लग जाएंगे, तब सतयुग आ जाएगा। तो सतयुग आने का पूरा गुरु महाराज ने बात स्पष्ट कर दिया कि जब मानव के अंदर मानवता आ जाएगी, लोग अपनी अपनी साधना पूजा में लग जाएंगे, तब सतयुग आ जाएगा। तो जब महाराज जी ने ये कह दिया कि अपने जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर आप महीने की एक तारीख निश्चित करके शाकाहारी का प्रचार निकालते रहेंगे, जब भारी संख्या में प्रचार हो तो आपको 2 रोटी, 4 रोटी, 5 रोटी अपने घर से ले जाना, उसमें कोई भंडारा चलाकर खर्च नहीं करना। अब आपको क्या करना है, रोटी एक में मिला लेना है, लाठी दाना डाल करके एक प्रार्थना बोल करके आप, जब वो प्रार्थना खत्म हो जाएगी तो रोटी आपका प्रसाद हो जाएगा। अब वो चाहे छोटी जाति के आदमी के घर की रोटी हो या बड़ी जाति के आदमी के घर की रोटी हो, अगर आपने प्रसाद डाल दिया, रोटी आपने एक में मिला दिया, वह रोटी आपका प्रसाद हो गया। प्रार्थना खत्म होते ये महात्मा के वचन का संकल्प है। अब वो छोटी जाति की रोटी नहीं रह गई, अगर आप उस रोटी को नहीं खा रहे तो आपने महात्मा के वचन का अपमान किया, आपने प्रसाद का अपमान किया। ऐसा सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ये क्या होगा? अब मानवता वापस नहीं आ सकती, अब मानवता को हम आप यहाँ कुचल रहे हैं। वीडियो के आखिर तक बने रहिए। अब सत्संगी को हम आप बन गए, लेकिन सत्संग को हम आप सुन रहे। जब महात्मा मानवता को ले आने के लिए अब रोटी मिला करके खाने की बात कह दिए, अब हम आप उसमें तर्क करने लगे, तो मानवता को ही तो हम आप दूर कर रहे, यानी महात्मा के वचन को अपने पैरों से कुचल रहे। क्या स्थिति हमारी आपकी होगी? कभी हम आप इस पर विचार नहीं कर पा रहे। तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, जब हम आप इस अभियान को तेज करेंगे तो सत्संगी प्रेमी देखेंगे तो इसमें हर तरह के लोग जुड़ेंगे, छोटी जाति के लोग भी निकलेंगे, चलो भाई हम भी प्रचार में चलेंगे। यहाँ कोई जाति पाति का भेदभाव नहीं है, यहाँ तो मानवता झलक रही है। जब मानव के अंदर मानवता आ जाएगी तो लोग अपनी अपनी साधना पूजा में लग जाएंगे, तब तो सतयुग आएगा। लेकिन हम आप अगर उसके आने का दरवाजा ही बंद रखें, अगर हम आप रोटी मिला करके न खाएं, मानवता को वापस न आने दें और हम आप कहें कि गुरु महाराज ने कहा था सतयुग आएगा, तो आएगा कैसे? रोग तो हम आप रहे, दुनिया के लोगों को इसका कर्म नहीं लगेगा, इसका कर्म भोग हमको आपको भोगना पड़ेगा, क्योंकि हम आप सत्संगी हैं। अगर गुरु के वचन, महाराज जी के वचनों का हम आप अनादर किए, अपमान किए, असत्संगी प्रेमी भाई बहनों, एक तरह से हमारा आपका भारी नुकसान होगा। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, थोड़ा हम आप अगर सत्संग में आ जा रहे तो कुछ वचनों को अपने जीवन में हम आप उतारें और गुरु आदेश में हम आप चलें। अब आप सत्संगी हैं, आपने कहा कि भाई हमने सत्संग कराया, अब आपके जिम्मेदार गए कि भाई आरती सेवा इस रजिस्टर में लिखना है। अब आप कहेंगे कि नहीं हम तो मथुरा ले चलेंगे। अब आप साल भर में 2-3 बार सत्संग करा दिए, अब आपके पास 2-4 हज़ार आरती की सेवा हो गई,
अब आप कहेंगे हम मथुरा ले चलेंगे। जब चलने लगेंगे तो आपका मन कहेगा कि भाई मथुरा ही तो चल रहे, अब हम तो गुरु महाराज के ही काम में चल रहे, तो चलो आपकी सेवा में से थोड़ा सा हम किराया भाड़ा भी लगा लेंगे। यहाँ आए तो आपने देखा कि भाई चलो भंडारा में खाना खाए, तो उसी आरती सेवा में से आपने 100-200 रुपया भंडारे में डाल दिया। अब 200-400 रुपया बचा तो आप महाराज जी का दर्शन करने गए, आपने महाराज जी के हाथ में पकड़ा दिया, तो आपने वो सेवा नहीं दिया। अब वो सेवा आपकी आरती की नहीं रह गई, अब आप तो दर्शन की सेवा हाथ में पकड़ाए। जो सेवा आप महाराज जी के दर्शन करने के बाद पकड़ा रहे वो दर्शन की सेवा है। और जब महात्मा दर्शन और पर्सन दोनों का लाभ जीव को देना चाहते हैं तो दर्शन तो बार बार मिल जाता है, लेकिन पर्सन यानी महात्मा को छूना बार बार अवसर नहीं मिलता। ये अवसर जैसे हम लोगों को गुरु पूर्णिमा पर मिला, आप गुरु दरबार में आए, अब आप सत्संग मंच पर महाराज जी आए, आपने दूर से दर्शन कर लिया, लेकिन पर्सन का लाभ लेने के लिए जब आप यहाँ से लौट रहे तो आप ये कोशिश कीजिए कि भाई हम जब लौटेंगे तो महाराज जी से मिलके ही चलेंगे। अगर कोई सत्संगी पुराने हैं, आपके अंदर ये भावनाएं हैं कि भाई महाराज जी हमारे गुरु भाई हैं, तो गुरु भाई तो हैं आपके पुराने सत्संगी प्रेमियों के, लेकिन वक्त के गुरु हैं नए प्रेमियों के लिए। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर गुरु भाई के नाते ही आप मिलने चले गए तो इससे आपका नुकसान क्या हुआ? इसमें आपका फायदा हो रहा है। अब आप मिलने चले गए कि चलो भाई अब लौट के घर जा रहे, हम थोड़ा मिलने, अब आपने हाथ में हाथ ही छुआ दिया या महाराज जी आपके सर पे ही हाथ रख दिए, ये पर्सन यानी छू देना। महात्मा अगर जीव को छूते हैं तो जीव के कर्मों को भी काटते हैं। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, तो इसका भी थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आप दर्शन और पर्सन जब जाने लगिएगा तो महाराज जी से मिल के जाइएगा, थोड़ा हाथ में कुछ सेवा पकड़ा दीजिएगा। लेकिन जो सेवा आप ये कह रहे कि भाई हम सत्संग कराए हैं, अपनी आरती की सेवा हम महाराज जी को देंगे, अगर वो आप रजिस्टर में नहीं लिखा पाए, अब आपने हाथ में लिया के पकड़ाया, कुछ आपने किराया भाड़ा में खर्चा कर दिया, कुछ भंडारे में आपने लगा दिया, ऐसा सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इसका पूरा खामियाजा हम जीवों को भोगना पड़ता। क्योंकि अगर आरती की सेवा कोई प्रेमी 10 रुपया गुरु महाराज को चढ़ाया, फोटो पर चढ़ाया, अब उसने कहा हे मालिक हमारे बच्चे के सर में रोज दर्द होता, आप दया करके दर्द को खत्म कर दीजिएगा, अब हम तो बड़े गरीब हैं, कोई सांसारिक आदमी है, सत्संगी नहीं बन पाए, सत्संग हुआ, माताएं रहने गई, अब उन्होंने 10 रुपया चढ़ा दिया और कह दिए कि हम तो आपके दरबार मथुरा नहीं जा पाते, लेकिन आप दया कर दीजिएगा मेरे बच्चे का सर दर्द खत्म हो जाए। अब आपने उस सेवा को कहीं भंडारे में, कहीं अपने काम में, कहीं किराया भाड़ा में लगा ही लिया, तो प्रेमी भाई बहनों वह सर का दर्द जाएगा कहाँ? क्योंकि दरबार पर तो आएगा नहीं, गुरु उसको अपने ऊपर ले नहीं पाएंगे। अगर वो सेवा दरबार तक आरती सेवा के कॉलम में रजिस्टर है, रजिस्टर में कॉलम है, उसमें लिखवा देते, आप दस्तखत कर देते और वो सेवा यहाँ चली आती, आपको पूरी दया मिलती, तो प्रेमी भाई बहनों इससे अपना नुकसान न होता। लेकिन ये मन है तरह तरह की बात हम जीवों के लिए गिराने के लिए पैदा करता। अब हम लोग ये सोचते हैं चलो भाई हम महाराज जी के हाथ में पकड़ा देंगे तो हमको लाभ मिल जाएगा। बहुत अपने सत्संगी प्रेमी हैं, आदेश का पालन करते हैं। जैसे महाराज जी का आदेश हुआ गुल्लक में 1 रुपया डालना रोज, अब आप 1 रुपया रोज गुल्लक में डाल रहे, लेकिन आपने क्या किया, अब जब आने लगे साल भर में 1 बार या साल भर में 2 बार आप आ रहे, तो पूरा गुल्लक आप उठा के लेके चले आए और आपने महाराज जी को थमा दिया। अब आपका मन तो कहेगा कि महाराज जी हमसे बहुत खुश होंगे, क्योंकि हमने गुल्लक में जितना डाला है अब पूरा का पूरा गुल्लक ले आकर के आप महाराज जी को थमा दिए। अब वो मिट्टी का बना हुआ गुल्लक आपने लिया, आप ले आकर के दे दिए, 1-1 रुपए का 2-2 रुपए का सिक्का उसमें पड़ा, जो सिक्का चलता ही नहीं। आप यही मथुरा में अगर सिक्का ले जाएंगे, 10 रुपए का सिक्का मथुरा में लोग जल्दी लेना नहीं चाहेंगे। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अब हम आप सोचेंगे कि भाई हमने तो सेवा दे दिया, अरे सेवा आपकी समय पर अगर धर्म के काम में सही जगह से खर्च हो रही, उस सेवा का लाभ आपको मिल जाएगा। अगर सेवा समय पर नहीं खर्च हो पाई, अगर हम आप समय पर नहीं दे पाए, गुल्लक में आप रुपया 1 रोज डाल रहे,
साल भर के बाद आप मथुरा में ले आए और वो जहाँ खर्च करना था वहाँ अगर नहीं जा पाई, यानी धर्म के काम में नहीं खर्च हो पाई, तो हम आप लाभ कैसे पाएंगे। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, महात्मा रुपए पैसे से खुश नहीं होते। महात्मा हमसे आपसे अगर मांगते भी हैं, वो अपने लिए नहीं मांगते। मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज परमार्थ के कारणे मोह ने आवे लाज। यानी महात्मा परमार्थ के लिए मांगते, अपने लिए नहीं मांगते। अगर हम आप इस बात को ध्यान में नहीं रखेंगे तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों धोखा ही तो खाएंगे। इसलिए आप जितने सत्संगी प्रेमी हैं, अगर आप सत्संग भी करा रहे तो कोशिश किया करिए, प्रयास कीजिए। अगर किसी के अंदर ये कमी समझ में आ रही हो कि नहीं, हमारे ब्लॉक के जिम्मेदार या न्याय पंचायत के जिम्मेदार भाई ये सेवा जो है कहीं बीच में खर्च कर देते हैं, ये सेवा मथुरा तक नहीं जा पाती है, तो थोड़ा आप कड़ाई रखिए। पारदर्शिता की लड़ाई आप लड़ रहे तो अच्छी बात है। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और भी वीडियोज आप सभी लोगों को सत्संग से जुड़े हुए मिल सके।